ये पूरा मतलब हड्डी हड्डी छोड़ दी उसने, बाकी पूरा मांस ऐसे निकाले जैसे चाकू से, अलग अलग सांप, पूरी लाट जो है वो सांप यहाँ तक, थोड़ा यहाँ से खा दिया, चेस्ट खा दी, पीछे गर्दन खाई। और बीच रोड में जैसे किसी गाय का बछड़ा खेलता है, अच्छा, दौड़ता है, कूदता है, उछलता है, हाँ, उस टाइप से टाइगर उछल कूद कर रहा ठहरा। अच्छा। इतना बड़ा तो उसका सिर ही था। विलेज में मैं हूँ, इसे कूपे विलेज कहते हैं। और रास्ता देखो यार, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो टाइगर का गढ़ है बिल्कुल। अबे डंडा वंडा ही ले लेता, कभी पता चला सामने से चलता हुआ आ रहा और टाइगर। क्योंकि लोगों का गाय भी बंधी हुई है यहाँ पे। गाय बंधी हुई थी किसी की यहाँ, और नीचे घर भी बने हुए। और यहाँ पे बाघ का इंसिडेंट भी हुआ था। तो डरने की बात यहाँ यार ये है दोस्तों, बिल्कुल जंगल है। ये देखो, लेपर्ड भी आ सकता है और टाइगर भी आ सकता है सामने से। अगर कोई ऐसा आदमी दिखा भी नहीं मुझे यहाँ पे, तो कोई हमें बता दे। ज़बरदस्त गांव है ये। रास्ता यहाँ से आने का, ये घर बने हुए हैं यहाँ पे। आओ। ये सीन है। बाघ का मूवमेंट तो नहीं है यहाँ, लेपर्ड का मूवमेंट बहुत रहता है। और घर देख रहे हो आप कैसे बने हुए हैं, विलेज देखो कैसे बने हुए। लोगों की भैंसे गाय बंधी हुई है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, गांव तो देख ही रहोगे आप, कितना कंजेस्टेड है और कितना प्यारा गांव है। यहाँ पर बाघ दिखते रहते हैं। हाँ, बराबर ही है। यहाँ अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं बाघ। ना अंदर तो नहीं आता है, पर मतलब ये जो घास लकड़ी के लिए जाते हैं। अच्छा, नीचे की तरफ। मैंने कभी कभी इधर भी आता है। अच्छा, इधर भी आता है। अच्छा, दिख जाता है आपको? पता है, ये बता रहे हैं। इस तरफ पीछे आप जंगल देख रहे होंगे मेरे पीछे। हाँ। तो कभी मगर गांव के अंदर नहीं आया। गाँव के अंदर तो अब इसको अंदर ही समझो और बाहर ही समझो, हाँ, वही वाली बात है। लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है आपका, ये देख के बहुत दिल खुश हुआ यहाँ पर आके। बहुत अच्छी जगह की घरवाली थी। तो क्या हुआ था उनके साथ? उसमें घास ही ले गई, आज से बिठाया करते इसी जगह पे। आगे। अच्छा, ऐसे जा सकते रास्ता है? अच्छा, फिर वहाँ पर टाइगर ने पकड़ लिया। तो उसके बाद वो टाइगर को पकड़ा गया। ये क्या हुआ? ना, ये एक बच्चा पकड़ा गया उसका। एक बच्चा पकड़ा गया। अभी भी उसका खौफ है टाइगर का यहाँ पर? रहता, दिखता रहता है आप लोग? 24 घंटे। लास्ट कितने टाइम पहले दिखा था आपको? गाय मार के नहीं अभी यहीं पर। तो ये बता रहे हैं गाय भी मार रखी है और इधर 24 घंटे बाघ का खतरा रहता ही रहता है। तो रात को आप मेरे ख्याल से सूरज ढलने के बाद अपने घरों में चले जाते? बच्चे सब अंदर, सब बच्चे, कोई बाहर नहीं? कभी कोई इमरजेंसी हो तो ही निकलता है। तो यहाँ पर आगे पूरा जंगल है ये है? ये लोगों के घर भी हैं आगे? अरे यहाँ पर एक उधर गाँव है, उधर एक पर जंगल है ना। अच्छा, पूरा जंगल है। तो बड़ा मुश्किल हो जाती होगी। बाकी जंगल यहाँ पे लाइट वाइट की कोई परेशानी तो ना? उस दिन से छोड़ दिया, वहाँ जाते नहीं है लोग। अच्छा, उस तरफ कोई नहीं जाता? मुआवजा वगैरह? 4 लाख। क्या हुआ था? पूरा घास लेने गई, फिर सुबह गई 10 बजे। हाँ, उसने रात 2 बजे की मेरे फोन 2 बजे खोज करी आपने? 4 बजे की समय मिली, खा लिया था उसने, आधा खा लिया था। अब कोई जब ढूंढ मची तो बाघ भी मिला वहाँ पर? या बाघ भी मिला। बाघ उस बॉडी पे बैठा हुआ था? सब आदमी पड़ गए ना, कितने आदमी पड़ गए, तो लेके आया बॉडी। उसके बाद कोई अटैक हुआ कभी? उसके बाद 10 बार मैं यही गौरव से भाई यहाँ पर फैमिली में कितने लोग हैं? ये बहू है मेरी, उसके बच्चे और आप हैं। तो बड़ा मुश्किल वक्त हो जाता है। तो जब ऐसी जगह पर आओ ना, तो एक अजीब सा डर का एहसास भी रहता है। खैर ये लोग तो दिन रात यहाँ रहते हैं, इनको तो डर नहीं लगता होगा बाघ से, लेकिन ऐसे हादसे होने के बाद कहीं ना कहीं एक मन थोड़ा उदास रहता होगा। ये देखो दोस्तों, पूरा जंगल में आप जगह देखो, गाँव देखो। पीछे की तरफ, यहाँ की तरफ हमारा बिल्कुल टाइगर का गढ़ है। ये नीचे किसी की शादी हो रही है। आगे की तरफ नहीं जाऊँगा मैं, ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। ये पूरा जंगल है। यहाँ से 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, वहाँ घास काटने जाती होंगी वो लेडी।
तो बाघ ने उन पर अटैक करा। देखो पूरा आपको जंगल दिख रहा होगा, कितना ख़तरनाक जंगल है। तो अभी आगे जाना ठीक नहीं है, घना जंगल है और बाघ का मूवमेंट तो रहता ही है। तो फिर कोशिश करेंगे आपको कहीं और की जगह दिखाया जाए। अभी ये जगह इतनी सेफ़ नहीं है जाने के लिए। आपको देखो अंदाज़ा और होगा, मैं दिखाऊं। आगे गांव भी है लेकिन गांव का कच्चा रास्ता है। क्या लोकेशन देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है क्या ख़तरनाक है। गुलदार आके बैठ भी जाए अंदर तो किसी को पता ना चले। ऐसी जगहों में छुपना पसंद करता है गुलदार। ये देखो पूरा खेत है किसी का और ये घर बने हुए हैं, देख रहे हो, अंदाज़ा हो रहा होगा। तो गुलदार का पीछे कितना घना जंगल है, तो यहाँ गुलदार की मूवमेंट रहती होगी। जैसे ये घर है, एक मतलब इनका खाना रखते होंगे, चारा रखते होंगे यहाँ पर इस तरफ। तो गांव देख रहे हो। तो यहाँ पर जितना मैंने लोगों से बात करी तो मुझे एक चीज़ पता चली, जो बाघ ने मारा ना वो अंदर 2 मीटर के दायरे में मारा। अंदाज़ा हो रहा है कि कितना खौफ है यहाँ पे। वो गांव जंगल के बीच में ही है, पहाड़ों की गोद में है। पीछे कहीं कुत्ते भी भौंक रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। और कम लोग हैं गांव में, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर लेपर्ड का, टाइगर का मूवमेंट अच्छा खासा होगा। और बहुत खूबसूरत गांव है यार, कोई शोर शराबा नहीं। कोई गाड़ियों की आवाज़ आ रही है तुम्हें? हैं? नहीं यार, इक्का दुक्का घर है, मतलब घर तो फिर भी ज़्यादा है लेकिन लोग कम दिख रहे हैं। पीछे पूरा जंगल वाला एहसास। लोग तो गांव वाले आसानी से रहते होंगे। ये एक स्कूल है, तो बहुत खुशी होती है ऐसी जगह पे जब स्कूल देखते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लो आप, बहुत छोटा सा गाँव है, उस हिसाब से स्कूल है, लेकिन बहुत खुशी हुई कि ऐसी जगह पे आते हैं। लोग इतने अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि दिल खुश हो जाता है आके। उनसे बात हुई थोड़ी देर के लिए, उन्होंने बताया उनकी जो बीवी थी वो आगे की तरफ गई थी जंगल में लकड़ी काटने, और 2 बजे तक जब वो वापस नहीं आ रही तो उनकी ढूंढ मचती है। जाके देखते हैं तो टाइगर उन्हें खा लेता है। तो कई 2-3 टाइगर से उन्होंने बताया उनका बच्चा पकड़ा गया था, जो ये अंजाम दे रहा था, इन हादसों को अंजाम दे रहा था, वो टाइगर का बच्चा पकड़ लिया गया था। अब यहाँ परेशानी दोस्तों ये है, मेरे राइट में आप इनको दिखाओ, ये कितने कंजेस्टेड घर हैं, है ना। तो कॉल यहाँ पर उसका खाना गाय और इनके बकरियां मवेशी होते हैं। पहाड़ों पे अक्सर जब टाइगर आता है तो कॉल भी हल्का सा पत्ता भी सरसराहट होती है, तो डर लगता है अब यहाँ से निकल के जाएंगे। और आते आते इतना टाइम लग गया दोस्तों कि फिर वही शाम होने वाली है, शाम का सीन है। मैं पीछे चलते हुए आ रहा हूँ, इनसे पूछता हूँ कि कभी बाघ की मूवमेंट इन्होंने देखी है यहाँ पे। मुझे याद ही तो सर ने बताया कितनी बार इन्होंने बाघ को देखा। कहाँ कहाँ मिला है आपको बाघ सर? ऑन दी रोड पे मिला, यहाँ गांव के अंदर मिला है? गांव की यहाँ तो नहीं देखा से। तो एक बार मैं हूँ, इनकी जगह पे टाइगर है, टाइगर कैमरामैन बैठा हुआ था। अच्छा जैसे कुत्ता बैठता है, अच्छा उसके बगल से निकल के आया हूँ अच्छा, कुछ नहीं कहा ना। उसने एक बच्चियाँ मार रखी थी, खा नहीं रहा था, बैठा हुआ था उसके आगे। उसके आगे बैठा हुआ था वो। फिर आपने कुछ, आपको डर वर नहीं लगा? नहीं, मैं इजीली निकला उसके आगे से। हाँ। और उसने किल करा हुआ था, इसलिए वो किल करे हुए पे वो अटैक नहीं करता। उसने इसलिए बैठा था। हाँ, वो बैठा था। लेकिन अगर उसने किल नहीं करा होता तो चांस है एक बार हाँ, को आ झपटा जाता। मार सकता था। भाई कहाँ की बात बता रहे हो आप? ये चिमटा मरचुला से जब ऊपर चढ़ाई करते हैं, अच्छा अच्छा वहाँ पे जाकर के मोड़ नहीं आता, मोड़ आता चिमटा, जस्ट वही मोड़। अच्छा, अरे यार बड़ी हिम्मत की बात है। हम तो और रात के 10:30-11 बजे की बात है। देख लो दोस्तों, रात के। ये देखो आप, ये हिम्मत देखो, ये यही लोग कर सकते हैं ये हिम्मत। हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं होगी। आदमी आप देख रहे हो बाघ को देख के वैसे घबरा के। और जो लास्ट पहाड़ी दिख रही है, मतलब दिखाओ लास्ट पहाड़ी। ये गांव दिख रहा है, इस गांव के पीछे लास्ट पहाड़ी का थोड़ा थोड़ा टॉप दिख रहा है। वहाँ एक घोरी डान गांव है। तो मेरे ताऊजी हैं, उनका नीचे अमरचूला में दुकान है। तो उनका ताऊजी तो खैर उस समय थे, लेकिन जो उनका लड़का है मेरा कज़न, उसने मुझे कहा था, कहता भाई साहब यार वहाँ गांव में ना मेरे मामा जी की लड़की की या लड़के की शादी थी, तो शादी है कहा उसने, तो हमने वहाँ जाना है।
तो ऐसा है कि यार मैं शाम को दुकान जो है बंद करके फिर चलेंगे वहाँ, तो मेरे साथ आपने जरा बाइक से चलना है। तो मेरे पास बाइक थी, तो उसने कहा बाइक लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। गए वहाँ तो वहाँ भी वही कंडीशन हुई। रात को 11 बजे हम बाइक सड़क के थोड़ा सा ऊपर खड़ी करी, उसके बाद पैदल गए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर। उनका गांव पड़ा जंगल के बीच में से ही। ट्रैक करके गया। हाँ, ट्रैक करके गए, रात का टाइम था। फिर वहाँ से खाना खुना खा के वापस आए, बाइक उठाई, स्टार्ट करी, मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े होंगे, और बीच रोड में जैसे किसी गाय का बछड़ा इतना वो खेलता है, अच्छा। दौड़ता है, कूदता है, उछलता है, हाँ। उस टाइप से टाइगर उछल कूद कर रहा ठहरा। अच्छा। इतना बड़ा तो उसका सिर ही था। और जब उसके ऊपर लाइट पड़ी मेरी मोटरसाइकिल की, तो मैं 1 मिनट के लिए सन्न रह गया। और मैंने उससे कहा, मैंने भोपाल, मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा स्लो करी, लेकिन वो सड़क से जो है सड़क से नीचे उतर गया। और कितना बड़ा टाइगर है, बहुत मेल टाइगर होगा वो। मेल ही होगा मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से वो था। बहुत इतना बड़ा सिर मैंने, अच्छा सही बात, सुन के डर गए। इतना बड़ा सिर नॉर्मल आदमियों को देखो जंगल में दिखता है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े क्यों जाते हैं टाइगर? क्योंकि हर तरह का खाना खा रहा है। हिरन भी खा रहा है, गाय भी खा रहा है, भैंसे भी खा रहा है, बकरी भी खा रहा है, हर तरह का उसको आदमी भोजन। तक खा रहा है वो। आदमी भी खा लेता है देखो कभी कभार। खा लेता नहीं, यहाँ जस्ट हमारे गांव की बात है। हाँ, मिल के आया मैं उनके घर पे। हाँ, तो लेडी को जो मारा था, भाभी थी वो, आपकी भाभी थी। कजन लगते हैं हम। हमारे बिरादरी गांव है, एक ही बिरादरी, तो हमारे बिरादरी में से ही रहे वो। तो भाई साहब की उनकी वाइफ जो थी, शिवरात्रि का दिन था, 2 साल हो गए। 2 साल। तो उनकी वाइफ जो है यहीं बगल में ऊपर घास काटने गई थी। 2 बजे के करीब टाइगर, दिन दहाड़े। सुबह 9 बजे के करीब की बात है। दिन दहाड़े भी बुरा हो गया। कहते हैं इस टाइम टाइगर अटैक नहीं करता, लेकिन देखो जो करने वाली चीज होती, होने वाली चीज होती है, वो ऐसे भी अंजाम देता है। ये पूरा मतलब हड्डी हड्डी छोड़ दी उसने, पाके पूरा मांस ऐसे निकाले जैसे चाकू से अलग अलग कर दिया हो। करके सांप पूरी लात जो है वो सांप यहाँ तक, थोड़ा यहाँ से खा दिया, चेस्ट खा दी, पीछे गर्दन खाई। फिर आप लोग 2 बजे जाके रिकवर करके लाए बॉडी। फिर वो ढूंढते 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 शाम हो गई थी, सर्दियों का ही टाइम था, तो बड़ी मुश्किल से बॉडी मिली। कितना खोजा, कहाँ, वो तो ले भी ऐसे ही गया जैसा आदमी सोच ही नहीं सकता, ऐसी जगह पे। क्योंकि ब्लड यहाँ दिखा है। उसके बाद सीधा गया, सीधा जाने के बाद थोड़ा घूमा, घूमने के बाद वो ऊपर चला गया, ऊपर जा करके फिर वो नीचे चला गया, नीचे चला गया। तो नीचे चला करके वो फिर वो दूसरी साइड ऊपर ले गया। ऐसे ढूंढते ढूंढते ऐसे हैं। कहीं पे चूड़ी, कहीं पे कपड़ा, कहीं पे कुछ ऐसे करके, कहीं ब्लड के डॉट थे जो उनको देखते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। तो बड़ा मुश्किल सीन हो जाता है दोस्तों। और ऐसी जगहों पे तो खुद की भी जान का रिस्क रहता है कि कहाँ ना बैठा हो बाघ। जिन गांव वालों की हिम्मत है दोस्तों, जो ऐसी सिचुएशन में भी ये खड़े रहते हैं। अभी कुछ टाइम की बात है, यहाँ से हमारे गांव के बगल में एक सारूड़ गांव पड़ता है, तो वहाँ का एक लड़का है, तो वो रात को जो है रानीखेत से आ रहा था बोलेरो लेके। तो उसने जब यहाँ से टर्न करा ये वाला बैंड हमारे गांव के, तो यहाँ पे उसने टाइगर देखा। उसने फ़ोन करा कि गांव में सब लोग अंदर आ चुके हैं, या कोई रह रहा आने वाला, और कोई रह रहा है तो उनको फ़ोन कर दो कि गांव में कि जो है कोई आने वाला तो नहीं रहता बाहर से कोई, क्योंकि देर सवेर रामनगर से या मरचूला से कोई आ रहा है। तो जैसे किसी के पास बाइक है, या जैसे हमारे पास अपनी गाड़ी गुड़ी है, क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा अगर कोई आगे रहता है आने वाला तो उनको बोल दिए अकेले मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टाइगर खड़ा है बैंड पे अभी, और मैं घर जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देख लिया है। हाँ, और कोई इधर से आएगा तो उनको कहना मत आना। तो ऐसा कोई फिर हादसा नहीं हुआ? सबको इन्फॉर्म कर दिया? इन्फॉर्म कर दिया। फिर ऐसा देखो जानवर है, उसकी तो जैसे हवा का कोई रुख का पता नहीं किधर को मूव का हो जाएगी, वैसे ही जानवर का उसका भी कोई पता नहीं किधर को मूव कर देगा। वो चला गया, फिर चला गया, कहाँ को गया। और ये जो रूट है, ये रूट भी जो है बाग का ऐसा है, यहाँ भी सोच समझ के आना पड़ता है जब आते हैं। अच्छा, वही मैं देख रहा था, क्योंकि नीचे से ऊपर आते हुए डर लग रहा था कि ऐसे आते हुए ना मिले। ये हो गया, और सेकेंडली यहाँ से नीचे हो गया, नीचे हो गया, तो ये जस्ट एक गौशाला से नीचे हो गया। तो ऐसे निकलता है बाप? कैसे? ऐसे ही जाता है ये, जैसे आके ऐसे जाता है ये, नीचे से आकर के छलांग मार के, या तो ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, या ऐसे निकल जाएगा। क्योंकि पूरा रास्ता ही मैं देख रहा हूँ उसको चलने का ही है ये। वो वाली चीज का सामना करके रहना आजकल तो पड़ता कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
अच्छा, बढ़ गए टाइगर। बहुत ज़्यादा। अब टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, या क्या कहते हैं। अच्छा, लेपर्ड तो टाइगर तो आपने, लेपर्ड तो घरों के ऊपर आ जाता हो यहाँ पे। आ जाते हैं बट लेकिन यहाँ गांव में तो नहीं आया हमारा ये अभी तक, लेकिन कई जगहों पे कई ऐसे इंसिडेंट देखे हमने हाँ। कि यहाँ गांव के अंदर जो है वो मोहल्ले के बीच में घूम रहा है। कई जगहों पे कई वीडियो आए हैं पहाड़ में, लोगों ने जो अपने दरवाजे बंद करके खिड़कियों से बताया अरे फलानी जगह आ गया, अंदर हो जाओ, बाहर हो जाओ, छत में आ गया। कई वीडियो आए हैं ऐसे। तो दोस्तों ये देखो, ये वाली बात है थोड़ी सी। देखो ये लोग भी रह रहे हैं, मैंने आपको जगह दिखाई है ना, ये कितना मुश्किल है। भाई ने बताया, किस्सा आपने बताया, और ये देख लो आप पूरा रूट देख लो, पूरा जीरो ग्राउंड पे हम। आप जगह का ऐसा देखो, मैं ऊपर आ रहा था, मैं कैमरे पे यही कहना चल रहा था कि भाई बहुत ब्लाइंड कट है, कुछ पता नहीं आगे से क्या आ रहा हो, और कम लोगों की आबादी वाला गाँव। कितने लोग होंगे सर यहाँ पे? वैसे तो हमारे जो हैं अपने ही ब्रादर जो हैं 60-65 परिवार हैं, परिवार है यहाँ पे। फिर अदर कास्ट के भी हैं, लेकिन ये है कि जब 300 ब्याह शादियाँ होती हैं 400 लोगों का गाँव, इससे कम ही होंगे। नहीं, लोगों के गांव के नहीं, फैमिली का। फैमिली, हाँ काउंट 60 फैमिली का आप बता रहे हो हैं? 65 फैमिली काउंट में हमारी आई है जो बिरादरी की है ना, बिरादरी की क्योंकि आई है। हमारे कल रात जागरी लगी है गांव में, अच्छा, तो उसमें इन्होंने पैसों का कंट्रीब्यूशन करा था आपस में, तो उसमें काउंटिंग में 65 परिवार आए हैं। दिखे। अच्छा, तो बाकी अदर भी हैं, बट यह है कि कभी ऐसा यहाँ गांव में तो नहीं देखा हमने, ना हुआ है। हाँ, बहुत पहले की बात है, उस समय भी ऊपर ही हुआ था, उसने एक लंगूर मार दिया था। तो ये मेरी गौशाला है, ये आपके इधर वाला ये गौशाला मेरी है। अच्छा ठीक है, इनकी गौशाला ये है। और इस गौशाला में मेरा जो है बछड़ा, एक तो होती है बछिया, एक होता बछड़ा। बछड़ा। तो बछड़ा जो था खूंटे पे बंधा हुआ था, आया यहाँ, उसने अटैक करा, खून चूस गया, हाँ। मार के चला गया। फिर आया नहीं खाने। तो गुलदार का काम था, टाइगर का ये? गुलदार था शायद वो। अब वो उसके बाद जो है वहाँ सामने से उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद है, क्या चीज़ है वो। अब ऐसा था कि रात के टाइम में जो है वो चमका, तो उन्होंने टॉर्च लगाई, तो तब देखा उन्होंने को बाप रे ये तो बाघ है। तब उन्होंने हल्ला गुल्ला करा। फिर हम लोग आए यहाँ गौशाला पे आकर के, फिर देखा तो वो मरी गई होगी, बच्चे नहीं। फड़फड़ा रहा था, क्योंकि उसके दांत इतने बड़े गुलमेघ की तरह तो दांत होते हैं उसके, एक यहाँ से डाला, एक वहाँ से डाला, तो वो आर पार हो जाते हैं, खून चूस लेता है। आदमी का फाड़ दिया उसने उसका ये। जब वो इतनी बड़ी बच्चियां भी हमसे ज़्यादा ताकतवर होती है, उसका बदन, इंसानों का बदन तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल एक हलवा समझ लो उसे। अब हमें तो हल्का सा पंजा ही मारेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बच्चियाँ छोड़ो, भैंस कितनी बड़ी होती कितनी बड़ी होती है। है, उसको मारने के बाद कंधे पे लेकर के चला जाता चल जाता है लेके ऊपर पहाड़ पे। बहुत पावरफुल जानवर। आप तो बहुत करीब से देखते हो, आपको तो और ताकत का अंदाजा होगा। हम क्या है सर? महिपाल सिंह रावत। तो कहीं किसी ने मुझे बताया था, ये पिछले साल इंसिडेंट हुआ था, मेरे नॉलेज में भी था कि ऐसा हुआ है, तो मुझे आज मौका मिला तो मैं आ गया। इस चक्कर में हमने यहाँ पे सौर ऊर्जा का ये लाइट का वो इंतजाम कर रखा है, व्यवस्था करी, सोलर पैनल है लाइट और फिर उधर भी करी हमने दो उधर भी। कि हम जैसे रात को गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, हाँ, तो ताकि लोगों को परेशानी उधर भी नजर दिखने में कोई परेशानी ना हो, और इधर को भी आते समय आदमी को जो परेशानी ना हो। तो दोनों साइड के लिए हमने लाइट की व्यवस्था इस सोलर पैनल की। ये देखो उसके पीछे ना पूरी टाइगर की पगडंडी है ये देखो ऐसे टाइगर। ये हमारा जो कूपी सारोड का जो ना 2 गांव का एक प्राइमरी स्कूल है ऊपर। अच्छा, यहीं से रास्ता जाता है? तो ये जाता है रास्ता। अच्छा, इसमें जाते हैं 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे। अच्छा, ठीक है, डेली जाना है उनको स्कूल और आना भी है। तो ये कंडीशन हो गई है कि यहाँ से भेजने में उनको डर लगता है, क्योंकि बड़ों को नहीं छोड़ रहा हो तो बच्चे क्या है उसके सामने। अभी ये गढ़वाल में ना, अभी यहीं पे डुंगरी गांव है जी, वहाँ पे एक तेंदुआ मर गया रात। अच्छा, तो जो है उसकी जो है लड़ाई हुई उसके साथ, सुअर के साथ। अच्छा, सुअर के साथ? और सुअर ने मार दिया उसे? सुअर ने उसको फाड़ दिया। अच्छा जी, यार ये तो जंगल का सीन है। देखो दोस्तों, ये भटिया देख रहे हो, ये टाइगर के छुपने का और चलने का गढ़ है। ऐसे भटिया निकलता है, ऐसे जाता है। ये ऐसे पनोत जो पानी के वो होते हैं, हाँ, पनोत, ये नाले जो होते हैं ना, इसमें से निकलना पसंद करता है। और आपको गांव देख के अंदाजा हो ही गया होगा, पहले तो खूबसूरत गांव कितना है, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ थोड़ा खौफनाक भी है कि जानवरों का मूवमेंट रहता है यहाँ पे। तो कभी आप लोग कॉर्बेट की तरफ आए
तो इन गाँव में भी विजिट करके जाना। मेरी वाइफ और एक गांव की चाची है, वो यहाँ नीचे घास काटती थी। मेरी वाइफ जो थी सड़क के ये जो पैराफिट बने इससे थोड़ा सा नीचे थी, और जो वो चाची थी वो नीचे थी। और मेरी वाइफ ने वहाँ नीचे नज़र मारी तो वहाँ देखा कि टाइगर मतलब जो बाघ था वो ऊपर इनकी तरफ को आ रहा है। अच्छा। जब ये भाभी मारी हमारी हाँ। इसको खाया जब, उसके बाद की बात है। तो मेरी वाइफ ने देखा कि ये क्या आ रहा है नीचे से। तो एक पहाड़ में वो है कि भी बाघ को देख के उसकी वो लग जाती है, कहते हैं बगदूर लग गया, कि आदमी बोलना चाहता लेकिन उसके मुंह से निकल निकलता नहीं पाता। अब वो उसका डर भय समझ लो या कुछ भी समझ लो। सही बात है। तो वो अरे यू 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 वो ऐसे ही करने लगी। और वो चाची कह रही तुझे क्या होगा, तुझे क्या होगा। उसने इशारा करा तो जब उन्होंने देखा वो चाची नीचे से सड़क पे आ गई। मेरी वाइफ वहाँ से जस्ट ये पैराफिट से नीचे से ऊपर नहीं आ पाई, और उसके बाद जैसे तैसे हबड़ जबड़ करके ऊपर आई और भागे उधर को। यहाँ पे आके उन्होंने सांस ली है। देख लो दोस्तों, यही बैंड का जिक्र पहले भी आप कर रहे थे कि टाइगर जो दिखा है, तो टाइगर का तो गढ़ है, चाहे कभी भी आ सकता है टाइगर के आसपास। पंकज चौधरी रॉयल सफारीज करके ऑफिस है। हाँ, उसके ऊपर वो नीचे था, वो बाघ नीचे था। हाँ, उस समय यहाँ झाड़ियाँ इतनी हो नहीं रखी थी। अब ये पूरी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये पता नहीं कहाँ से आया बीज। हाँ। इतना फैल गया कि हमारा पूरा उत्तराखंड बंजर कर दिया। ये जहाँ ये उगता है तो उसमें और कुछ नहीं उगता ना, फिर उगता, ये सब चीज़ को ढक देता है, खत्म कर देता है। इसकी जो बेलें होती हैं, जो तनियाँ होती हैं, वो इतनी लंबी लंबी होती हैं कि वो एक दूसरे में उलझ के और उसके बीच में से कोई चीज़ निकल भी नहीं निकल सकती। ये ऐसी चीज़ है। तो जैसे अगर एक छोटी सी बात महिपाल जी, जैसे यहाँ पर अगर जैसे टाइगर और लेपर्ड आता है तो कोई कैसे पता चलता है लोगों को कि ये चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पे? वो या तो क्या कहते हैं कॉल करता है, ठीक है, उसको या तो गुराएगा या फिर उसको देख के अदर जानवर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कौन से डियर वगैरह हैं यहाँ पे? बहुत हैं, क्या नहीं है यहाँ पे। देखो इतनी हमारी जो ये ज़मीन है, जो किसी मैदानी क्षेत्र की भावर की ज़मीन से कम नहीं है। सही बात है। उपजाऊ थी। हमारे पुराने बुजुर्गों ने इसी ज़मीन में खेती करके अपने परिवार पाले हैं, शादियां करी हैं, सभी सुख दुख देखा है इस खेती से। उस ज़माने में देखा जब कुछ इम्पॉसिबल मतलब कुछ पॉसिबल नहीं था। आज इस गांव में हमारे यहाँ नदी से पंप सेट से पानी भी आ गया है। खाने का पानी हमारा जो है अपने स्रोत से ले लेते हो। बिजली हमारे गांव में है। कनेक्टिविटी फोन की जो 4G यहाँ चल रहा है, आराम से चल रहा है। वही मैं देख रहा था, अच्छे नेटवर्क आ रहा है। गाँव है, ठीक है। प्रत्येक घर के आगे जो है सौर ऊर्जा का पैनल लगा है। लाइट है तो अब भी उजाला रहेगा, और नहीं है तब भी उजाला रहेगा। तो आज इतनी सुविधा होने के बाद भी ये गांव बंजर पड़ा है। क्यों पड़ा है? जंगली जानवरों की वजह से। यहाँ बंदर, लंगूर और क्या कहते हैं आपके सांबर डियर और स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउंटेन गोट, क्या नहीं है, खरगोश है, सब चीज़ें वो ख़त्म कर देते हैं। कुछ भी जो अब वो घर के आगे वहाँ पे भाई साहब हमारे कजन है, उन्होंने वो बीज रखा वहाँ पे कुछ। तो देखो कितना बाढ़ कर रखा उसे बचाने के लिए। हाँ, वो देखा मैंने। उसके बाद भी वहाँ जो है सांबर घुस जाता है। पहले आप ही चारों तरफ देखो मेरे, कैसा एहसास है ना। पहाड़ों के बीच में ढका हुआ ये गाँव, और वहाँ पर वो घर देख रहे हो, उस तरफ हम अभी होके आ रहे हैं, उस तरफ से ऐसे करके रास्ता जा रहा है ऊपर गांव में। जब यहाँ पे स्पॉट हो गए दोस्तों, तो फिर तो गांव तो क्या ही रह गया उसके लिए। तो रात होने को है, इन भाई को भी रामनगर जाना है, तो साथ में चलते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा। देखो सामने की आपको अंदाज़ा होगा पहाड़ों का और जंगल का। तो जहाँ ये लोग खड़े हैं देखो, ये सबसे डेंजर जगह लगता है। यहाँ पे टाइगर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कई बार आता जाता लोगों ने देख लिया। और ये लोग, ये इनको पता नहीं होगा, या तो ऐसे ही खड़े होंगे। आगे हमारे इलाके की नहीं, हाँ, तो किसी और गाँव के। तो भैया वक्त जब खराब होता है ना भाई, हाँ, और फिर ऊँट में बैठे को भी कुत्ता काट देता है। हाँ, ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट देता है। मुँह खुला है उसका, खोल का हाफ खोल मुँह खोल रखा उसने। जो बीच का कट है ना, वो पिंक कलर का दिख रहा है। जी। तो मेरे सामने मगरमच्छ अभी वो सामने आया, रिकॉर्ड हो गया है, इसमें वीडियो बना ली मैंने। कैसे आप बीच में रुका हुआ अपने आप को चिल करके बैठा हुआ है। और ये डायनासोर्स के जो वो कर रहा, मूव कर रहा है।
हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं और हम यहाँ एक क्रोकोडाइल पॉइंट पे खड़े थे, तो लोग आए, इन्होंने पहचाना, बहुत अच्छा लगा। तो आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं? हम आपको जब से आपकी वीडियो आनी स्टार्ट हुई है तभी से तब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और कैसा लगता है हमारा कंटेंट आप लोगों को? अल्टीमेट, बिल्कुल। लोगों के लिए बना रहे हैं और खुशी जब होती है जब आप लोग मिलके हमें अप्रिशिएट करते हो। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जैसे जो यूट्यूबर हैं उन्हें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए नॉलेज के लिए। हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छी लोकेशन बताई, हालांकि मैं वीडियो में रिवील नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज रहेगा, वो आप देखना। और जो इन्होंने इतनी देर मुझे बात बताई ना ऑफ कैमरा, तो इनकी खुद वाइल्ड लाइफ की नॉलेज का मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितने लवर हैं ये नेचर के और वाइल्ड लाइफ के। अभी इन्होंने पूछा था क्रोकोडाइल चला गया, बेटा क्रोकोडाइल चला गया, अब आप हमारी वीडियो में देखना क्रोकोडाइल। क्या नाम है आपका? मन्नत। आपका? अरे वाह। तो आप लोगों को भी वाइल्ड लाइफ पसंद है? आपसे मिलकर इतनी अच्छा लगा। आज इत्तेफाक वाली बात है, मैं सोचकर आज घर से चला था, मैं कहा शायद आपसे मुलाकात होगी, और इत्तेफाक वाली बात कि आपसे मुलाकात होगी। और मैं ये सोच के चला था कि कोई ऐसा मुझे बंदा मिल जाए जो मुझे कुछ ऐसी लोकेशन बता दे जो मैंने अभी तक कवर ना करी, किसी ने कवर ना करी हो। अच्छा, आपका जो हमें ये लगा जो आपने कैप्चर करा अनस का जो जी इंसिडेंट हुआ था, शायद आप जी जी आपने हाउस से कैप्चर करा था। जी जी, उस चीज़ के लिए आपने ही सबसे पहले जो है उसे कैप्चर करा है, वरना किसी यूट्यूबर ने इतना कैप्चर नहीं ये करा है। आपने बहुत हमें उससे जाना, तब से फॉलो कर रहे हैं। अब मैं मुझे यकीन है आपने कितने डीपली हमें फॉलो करा है। कॉर्बेट टेल्स के नाम से। जी जी, कॉर्बेट टेल्स के नाम से है। तो अपनी ये वीडियो भी आप लोग देखना और जितना हो सके शेयर करना।